गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। आज जो हमारा जो हम टॉपिक पे है जिस पे बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। इससे पूर्व जो है हमने बात की थी मराठे शासक, जो प्रारंभिक मराठे शासक, और उसके बाद में हमने बात की थी मराठा प्रशासन के बारे में। अब हम आज बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, जो क्रमशः तीन जो है आंग्ल मराठों के, जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो है तीन युद्ध हुए, जिनको आंग्ल मराठा संघर्ष कहा गया। तो आज हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष। दोस्तों, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठों की जो शक्ति थी, तो मराठों की जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से जो है छिन्न भिन्न, जो है मराठों की शक्ति है छिन्न भिन्न हो गई। मराठों का जो अस्तित्व था वो अहमद शाह अब्दावली ने जो है मराठों की जो एक सफल जो है मराठा जो है सफल अवस्था में चल रहे थे, उस अवस्था पर जो है अच्छा खासा जो है प्रतिघात किया। तो मराठों की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। तो जब आंग्ल मराठा जो संघर्ष जो प्रारंभ होना चालू हुआ, तो उस समय जो पेशवा थे, तो पेशवा जो है 1772 में जब आंग्ल मराठा जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो उस जो इस युद्ध के समय जो पेशवा थे वो थे माधवराव प्रथम, और जिनकी 1772 में जो है मृत्यु हो गई। और 1772 में मृत्यु हो गई, तो उसी समय 1772 में मृत्यु होने के साथ ही आंग्ल मराठा संघर्ष है उसका जो है सूत्रपात हो गया, क्योंकि माधवराव की जो मृत्यु है, तो उसके बाद जो पेशवा बना, तो माधवराव की मृत्यु के बाद जो इसका भाई था, भाई जो है पेशवा का भाई नारायण राव जो है नारायण राव पेशवा बना। लेकिन नारायण राव जब पेशवा बना, तो उसके चाचा राघोबा द्वारा, नारायण राव के जो चाचा है, चाचा जो है इसके चाचा थे राघोबा द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। नारायण राव की जो है हत्या कर दी गई, क्योंकि राघोबा जो है खुद जो है स्वयं पेशवा बनना चाहता था। और नाना फडणवीस ने, उसी समय जो सूत्रपात हुआ वो हुआ नाना फडणवीस का। नाना फडणवीस ने जो है, जब राघोबा जो पेशवा बनना चाहता था, तो उसके जो है पेशवा की जो गद्दी नसी है उसका नाना फडणवीस ने विरोध किया। तो उसका विरोध किया, तो इसने नाना फडणवीस ने माधवराव के जो पुत्र है, माधवराव का जो पुत्र है के पुत्र को पेशवा बनाना चाहा। माधवराव के पुत्र को जो है पेशवा बनाना चाहा, और माधवराव नारायण तृतीय, जिसका नाम था माधवराव नारायण द्वितीय। माधवराव नारायण तृतीय को जो है नाना फडणवीस जो है पेशवा बनाने चाहते थे, तथा इस घटना से जो है राघोबा दुखी हो गया। इस घटना से, क्योंकि राघोबा का जो है पद छिन गया, क्योंकि इसने जो है नारायण राव जो है माधवराव की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो है नारायण राव पेशवा बना, उसकी जो है हत्या कर दी, क्योंकि स्वयं पेशवा बनना चाहता था। लेकिन जब नाना फडणवीस का जो उत्थान हुआ, तो नाना फडणवीस ने जो है माधवराव के जो पुत्र थे, माधवराव नारायण तृतीय को जो है पेशवा बनाना चाहा। तो राघोबा दुखी हो गया, और दुखी होकर वो बंबई में जो है राघोबा गया बंबई। और बंबई में जाने के बाद में राघोबा ने जो है 7 मार्च 1775 में जो है सूरत की संधि जो है अंग्रेजों के साथ में की। किसने? राघोबा ने। राघोबा जब है दुखी होकर बंबई के गवर्नर के साथ में सहायता मांगने पहुंचा, तो सहायता मांगने जब पहुंचा, तो जो है अंग्रेजों के साथ में इसने जो है सूरत की संधि कर डाली, तथा
सूरत के संधि के जो इनमें जो है सूरत की संधि के अनुसार जो है फैसला हुआ कि अंग्रेज जो है राघोबा की सहायता करेंगे तथा उसको पेशवा बनने में जो है उसको सहायता करेंगे तथा उसको बदले में राघोबा इनको जो है सालसेट और बसीन द्वीप, सालसेट और बसीन द्वीप जो है, सालसेट और बसीन द्वीप जो है राघोबा अंग्रेजों को देगा। अगर जब राघोबा पेशवा बन गया अंग्रेजों की सहायता से, तो राघोबा जो है सालसेट और बसीन जो द्वीप है उनको जो है अंग्रेजों को देगा। तो नाना फड़नवीस ने जो माधव नारायण तृतीय को जब पेशवा बनाना चाहा, तो इसने जो है वारेन हेस्टिंग्स के साथ में जो है 1776 में नाना फड़नवीस ने जो है वारेन हेस्टिंग्स के साथ में 1776 में पुरंदर की संधि की इस संधि के तहत जो है वारेन हेस्टिंग्स तत्कालीन जो गवर्नर थे, मतलब भारत के जो गवर्नर थे, तो उन गवर्नर के साथ में जो है संधि की कि माधव नारायण तृतीय को जो है पेशवा बनाया जाएगा। उसके बाद में जो है और उसके अनुसार इस संधि के अनुसार यह हुआ कि सालसेट और जो बसीन जो द्वीप है वो जो है पेशवाओं के अधीन ही रहेंगे तथा कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो कंपनी के जो है ब्रिटिश कंपनी के, क्योंकि उस समय तक देखो जब में जो कंपनी का शासक था, जो भारत में जो प्रारंभिक जो समय था उस समय जो है कंपनी का शासन था। उस शासन को जो है 1858 में जब 57 की क्रांति के बाद में जब 1858 में जब विक्टोरिया के द्वारा जब घोषणा की गई, तो उसमें जो है कंपनी के शासन के जो है अधिकार छीन लिए गए। फिर जो अधिकार है वो ब्रिटिशों को सीधा मिल गया, मतलब ब्रिटिश जो क्राउन के अधीन चला गया। तो उस समय तक जो है पूरी जो नीति निर्धारण चाहे गवर्नर बना दिया हो, जैसे वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर था, लेकिन उस समय जो नीति निर्धारण या जो सारे जो कार्यकलाप या जो सारी चीजें की जाती थी वो गवर्नर के नहीं बल्कि कंपनी की जो राय होती थी। तो कंपनी ने जो है पुरंदर की संधि को अमान्य कर दिया। पुरंदर जो संधि है कंपनी ने इसको संधि को अमान्य कर दिया कि इसलिए अमान्य कर दिया क्योंकि कंपनी को जो है लग रहा था कि हमको इस संधि से जो है लाभ नहीं होगा, क्योंकि सालसेट और बसीन जो द्वीप है वो अंग्रेजों से छिन जाएंगे। जो उन्होंने राघोबा के साथ जो संधि की है, सूरत की संधि, जो उसमें जो चीज उनको मिलेगी वो पुरंदर की संधि में उनको प्राप्त नहीं होगी। तो कंपनी ने जो है इस संधि को जो है अमान्य घोषित कर दिया। उसके बाद में कंपनी ने जब सूरत की संधि को जो है मान्यता प्रदान की और जो है पुरंदर की संधि को जो है अमान्य घोषित कर दिया, इसी के साथ में जो है प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है उसका सूत्रपात हो गया। क्योंकि बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स जिसने के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ, तो बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने भी जो है कंपनी का साथ है, सीधी बात है कि उनको कंपनी का साथ देना था, तो कंपनी का साथ उनको देना था। तो उन्होंने जो है इस जो के साथ में जब इनके बीच में जो मतभेद हो गया, तो इसी मतभेद के साथ में जो है इनका प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो है प्रारंभ हुआ, और यह संघर्ष प्रारंभ हुआ 1778 ईस्वी में। तो इसी के साथ में प्रथम आंग्ल मराठा जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ 1778 ईस्वी में। और आंग्ल मराठा संघर्ष के जो तहत पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोंसले जो आदि की सिंधिया, इन जो क्षेत्रीय जो मराठे शासक थे तथा पेशवा थे, तो उसके अधीन जो है साथ दिया। तो उनके मध्य जो है अलग अलग स्थानों पर जो है युद्ध हुए। तो हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो है 1778 में हुआ। तो इसका जो प्रारंभ हुआ उसमें जो है राघोबा की सहायता के लिए सबसे पहले जो है अंग्रेज जो समय सहायता कर रहे थे किसकी, राघोबा। तो राघोबा की जो सहायता करने के लिए अंग्रेजों ने एक सेना जो है बंबई से राघोबा की सहायता के लिए जो है निकाली, कि बंबई से जो है राघोबा की सहायता के लिए एक सेना निकाली तथा लेकिन जो मार्ग में जब इस जो सेना निकाली, लेकिन मार्ग में 9 जनवरी 1779 ईस्वी को जो है 9 जनवरी 1779 को जब बंबई के जो सेना निकाली, तो 9 जनवरी 1779 ईस्वी को मराठों ने
मराठों ने सिंधिया और होलकर, सिंधिया प्लस होलकर की सहायता से तालेगांव युद्ध में अंग्रेज पराजित किए, अंग्रेजों को हराया। मराठों ने जो है सिंधिया और होलकर की जो सेना है, मिक्सित जो सेना थी, सिंधिया और होलकर की जो सेना, उस सेना की सहायता से जो है तालेगांव के युद्ध में इन्होंने जो है अंग्रेजों को पराजित किया। पराजय के बाद में जो है अंग्रेजों ने इसी के युद्ध के साथ में जो है 15 जनवरी 1789 में जब ये अंग्रेज पराजित हो गए तो इन्होंने जो है बड़गांव की संधि की। पराजय के साथ में जो है अंग्रेजों ने तालेगांव के युद्ध में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो बड़गांव की संधि की, तथा ये जो संधि है, क्योंकि युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए तो अंग्रेजों को जो ये संधि है वो अपमानजनक संधि करनी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों की उस संधि में सीधी बात है, कोई बात नहीं मानी गई, मराठों का जो है उसमें वर्चस्व हुआ। तथा इसके बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो बड़गांव की संधि है इसको वारेन हेस्टिंग्स ने जो है अमान्य घोषित कर दिया, तथा इस संधि को अमान्य घोषित करने के बाद में जो है मराठों के विरुद्ध जो है गोडार्ड ने अहमदाबाद पर आक्रमण करने के लिए, गोडार्ड को भेजा अहमदाबाद पर आक्रमण करने के लिए। वो भेजा 15 जनवरी 1580 गोडार्ड द्वारा अहमदाबाद पर आक्रमण, क्योंकि इस जो संधि में है, जो उस वारेन हेस्टिंग्स को संधि की जो है नीति अच्छी नहीं लगी, तो गोडार्ड के नेतृत्व में दोबारा संधि का जो है पालन नहीं करके दोबारा जो है अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया। और हेस्टिंग्स ने दूसरी सेना, इसी के साथ में हेस्टिंग्स ने जो दूसरी सेना जो है फोकम के नेतृत्व में जो है दूसरी सेना जो है ग्वालियर भेजी, दूसरी सेना को जो है ग्वालियर भेजा, और गोडार्ड के नेतृत्व में अहमदाबाद और फोकम के नेतृत्व में ग्वालियर भेजा सिंधियाओं के खिलाफ, और ग्वालियर के दुर्ग पर जो है इनका अधिकार बन गया। उसके पश्चात जो है महादजी सिंधिया, उसके पश्चात जो है महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में 1782 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है, सालवाई की संधि हुई। इस संधि में जो है अब मराठों को जो है अपमानजनक संधि करनी पड़ी, तथा इस संधि की शर्तों के अनुसार जो है सालसेट और वसीम, सालवाई की जो संधि है इसके अनुसार सालसेट और वसीम जो है क्षेत्र है ये अंग्रेजों को प्राप्त हुए। सालसेट और वसीम जो चाहते थे अंग्रेज की राघोबा से मिले, लेकिन जो ये संधि करी तो उसको जो है अंग्रेजों को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने जो है यमुना के जो पश्चिम का जो प्रदेश था वो सिंधिया को दे दिया, और अंग्रेजों ने वचन दिया कि वो राघोबा की सहायता नहीं करेंगे, तथा माधव नारायण तृतीय को, इसी के साथ में जो है माधव नारायण तृतीय को जो है अंग्रेजों ने पेशवा कर स्वीकार किया 1782 ईस्वी में। पेशवा तृतीय जो है स्वीकार किया, और पेशवा ने राघोबा को, पेशवा ने जो है जो थे माधव नारायण, इन्होंने जो है राघोबा के जो प्रति दया की नीति दिखाई और 25,000 वार्षिक पेंशन देकर इनको मुक्त कर दिया। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो अब यहां जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है जो समाप्त हो गया, तो हम बात कर रहे हैं कि आंग्ल मराठा जो युद्ध है उसका जो सूत्रपात हुआ। तो आंग्ल मराठा जो युद्ध है उनका जो सूत्रपात हुआ वो हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध, जब 14 जनवरी सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, जब माधव नारायण पेशवा थे और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जब युद्ध लड़ा गया, तो उस समय जो है मराठे सबसे शक्तिशाली जो थे, लेकिन उनकी जो शक्ति का जो शक्तिशाली मराठे थे उनकी जो शक्ति है वो भी खत्म हो गई, क्योंकि
इस युद्ध के पश्चात जो है मराठे छिन्न भिन्न हो गए। उनकी जो शक्ति है, जैसे पेशवा था सबसे शक्तिशाली हो सकता, बाजीराव जो है बालाजी बाजीराव के समय जो है जो पेशवा पद का जो अभ्युदय हुआ वो बाजीराव प्रथम के समय पराकाष्ठा पर पहुंचा। बाजीराव द्वितीय ने भी उसको जो है पराकाष्ठा पर पहुंचाया, लेकिन जब बाल्की के जो पेशवा बने जैसे माधवराव प्रथम, तो वो कमजोर पेशवा थे, तो उनके नेतृत्व में जो है सदाशिव राव भाऊ ने युद्ध किया और पानीपत के जो तृतीय युद्ध में जब ये हार गए तो इसी के साथ में जो है उदय हुआ कि माधव नारायण राव की जो है 1772 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद में जो है उनका भाई नारायण राव जो पेशवा बना, लेकिन राघोबा के द्वारा जो है इसकी जो है हत्या कर दी गई, राघोबा के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके पश्चात जो है नाना फडणवीस का जो है अभ्युदय हुआ। नाना फडणवीस ने जो है साथ दिया माधव नारायण द्वितीय, तो पेशवा का जो पुत्र था माधव नारायण द्वितीय को है पेशवा बनाना चाहा, तो राघोबा उस समय दुखी होकर जो है राघोबा बंबई के गवर्नर के पास जो है चला गया। तो बंबई के गवर्नर ने उसको आश्वासन दिया और जो है उनके साथ में सूरत की संधि की और आश्वासन दिया कि हम तुझे पेशवा बना देंगे, बदले में तू हमें सालसेट और बेसिन, राघोबा को बोला कि हम बदले में आप हमको सालसेट और बेसिन जो द्वीप है वो देंगे। तो राघोबा ने जो है इनकी मांग स्वीकार कर ली। उसके पश्चात जो है नाना फडणवीस ने जो है उसी समय माधव नारायण द्वितीय को जो पेशवा बनाने के लिए जो है पुरंदर की संधि जो है वारेन हेस्टिंग्स के साथ जो है 1776 में की। पुरंदर की संधि को जो है अमान्य घोषित कर दिया कि इन्होंने कंपनी ने बोल दिया कि पुरंदर की संधि जो है यह वैलिड संधि नहीं है। तो बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स को भी इस चीज का एहसास हुआ, तो पुरंदर की संधि को अमान्य घोषित कर दिया। तो उसी के साथ में जो है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। तो 9 जनवरी 1779 ईस्वी को जो है राघोबा बंबई की तरफ से जो है अंग्रेजों की सेना के साथ में निकला। तो मराठों ने सिंधिया होलकर की जो संयुक्त सेना थी उस सेना की सहायता से तालेगांव के युद्ध में जो है मराठों को ने जो अंग्रेजों को पराजित किया और बदले में अंग्रेजों को जो है 15 जनवरी 1779 ईस्वी को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसके पश्चात जो है यहीं पर नहीं रुका कि जो वारेन हेस्टिंग्स ने उसने जो है इस संधि को के नियमों को तोड़ते हुए जो है गोडार्ड के नेतृत्व में अहमदाबाद पर आक्रमण किया, फोकम के नेतृत्व में ग्वालियर के जो है सिंधिया पर आक्रमण किया। और लेकिन उसके साथ ही जब आक्रमण किया तो सिंधिया ने जो है उसकी अध्यक्षता में जो सिंधिया पर आक्रमण किया, उसके बाद में जो है 1782 में सालवाई की संधि में सालसेट और वसीम जो है जो द्वीप थे जो ये अंग्रेजों को प्राप्त हुए तथा सिंधिया को यमुना का जो पश्चिमी भाग जो है सिंधिया को दे दिया तथा राघो जो है माधव नारायण तृतीय को पेशवा स्वीकार किया गया। राघोबा को जो है पेशवा ने इसके प्रति जो है दया नीति दिखाते हुए 25,000 वार्षिक की पेंशन देकर पेशवा को जो है राघोबा को पदमुक्त कर दिया। उसके पश्चात जो है हम बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष द्वितीय। 3 आंग्ल मराठा संघर्ष हुए थे। हमने बात की पहला आंग्ल मराठा संघर्ष जो 1778 ईस्वी में चालू हुआ और सालवाई की संधि 1782 ईस्वी के साथ में जो है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो है समाप्त हुआ। उसके पश्चात जो है दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष जब अलग अलग जो मराठे थे उनका जो टकराव हुआ तो उसकी वजह से जो है द्वितीय आंग्ल मराठा जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ। हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। सबसे ज्यादा जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की कौन सा युद्ध हुआ, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा जो संघर्ष है इस संघर्ष में जो है अलग अलग मोर्चों पर सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ और पेशवा के जो साथ है ब्रिटिशों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग युद्धों में इनको पराजित किया। पराजित करने के बाद में जो है इनके साथ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो संधियां वो की गई। तो यह मुख्यतः जो है अंग्रेजों के जो ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का कारण था मूलतः जो फ्रांसीसी जो डुप्ले था उसके समय जो है फ्रांसीसी भी जो है उसी समय भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना चाहते थे और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मराठे जो है फ्रांसीसियों के साथ में अपनी मित्रता स्थापित करें और अंग्रेजों को कमजोर करे और अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर निकाले। उसके पश्चात जो है
लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है इसके पश्चात जो लॉर्ड वेलेस्ली, तो इसके पश्चात जो है प्रारंभ हुआ 1802 में। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है यह संघर्ष अवश्यंभावी हो गया, मतलब मराठे और अंग्रेजों के मध्य जो है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष है। जो पहले जो आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ सालवाई की संधि पर अंत हो गया था, लेकिन अंग्रेजों को जो फ्रांसीसियों का भय था, तो फ्रांसीसियों का भय था, तो उस भय के जो संदर्भ में अंग्रेज सोचते थे कि जो मराठे अंग्रेजों की सहायता नहीं करे, तो इसके साथ ही जो इनके मध्य जो है संघर्ष है अवश्यंभावी हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, पहले में है वारेन हेस्टिंग्स थे, तथा इसमें जो प्रारंभ हुआ तो इसमें जो पेशवा था जसवंत राव जो होलकर है, पेशवा थे ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की निर्मम हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर जसवंत राव होलकर ने जो है पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की सेना को, जो प्रारंभ हुआ युद्ध का 1801 में, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या किसने की? पेशवा ने। पेशवा ने जो है जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। इसी के साथ में जो है यह संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि पूना पर आक्रमण किया किसने? जसवंत राव होलकर ने। पूना पर आक्रमण, और पूना पर आक्रमण करने के साथ में ही हृदयवर्षर युद्ध में, हृदयवर्षर के युद्ध में इसने जो है पेशवा और सिंधियाओं की सेना, पूना में हराया पेशवा व सिंधिया की, पेशवा और सिंधिया की जो है संयुक्त सेना को, पेशवा और सिंधिया की जो है संयुक्त सेना को पूना में पराजित किया किसने? जसवंत राव होलकर ने। जसवंत राव होलकर ने जो है कि इसके भाई की हत्या कर दी थी बिट्ठू जी की पेशवा द्वारा, तो इसने जो है संघर्ष किया। तो उसी के साथ में जो है 25 अक्टूबर 1802 को, 25 अक्टूबर 1802 होलकर का पूना पर अधिकार, होलकर का जो है पूना पर अधिकार हो गया। तो सीधी बात है, जब होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया तो पेशवा जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए गए, या फिर जो होलकर से जिसने जो इंदौर के होलकर थे मुख्यतः, उन्होंने आकर जो है पूना पर अधिकार कर लिया, तो वो अंग्रेजों के लिए भी एक चुनौती जो है साबित होने वाला था। तो इसने जो है पूना पर अधिकार, और अमृत राव जो है के पुत्र, इसने जो है पेशवा बनाया अमृत राव पुत्र विनायक राव के पुत्र विनायक राव को जो है, अमृत राव के पुत्र विनायक राव को जो है पेशवा बनाया किसने? जसवंत राव होलकर ने। तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो उस समय जो पेशवा था वो था बाजीराव द्वितीय। इस युद्ध के समय जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है पूना से भागकर वैसिन में अंग्रेजों की शरण में चला गया, और इसी के साथ में जो है यहां से अंग्रेजों का जो सूत्रपात हो गया, अंग्रेजों ने जो है इनका साथ देना प्रारंभ किया। और 21 दिसंबर 1802 को पेशवा व अंग्रेजों के मध्य, पेशवा व अंग्रेजों के मध्य जो है बसीन की संधि हुई। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य में जो है इसी के साथ में जो है बसीन की संधि हुई, और बसीन की संधि के साथ में जो है इस युद्ध का, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है प्रारंभ जो है माना जाता है। तथा और यह संधि अंग्रेजों के लिए लाभदायक थी, लेकिन मराठों के लिए जो है यह अपमानजनक संधि थी। इसके पश्चात मराठों की आपसी फूट का जो लाभ उठाने के लिए जो है वेलेस्ली ने भोंसले और सिंधिया के खिलाफ
युद्ध की घोषणा जो है अंग्रेजों ने कर दी, भोंसले और सिंधिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। तो सितंबर 1803 असाई के युद्ध में, असाई युद्ध में सिंधिया व भोंसले की जो संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना को पराजित किया। सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को जो है पराजित किया, किसने? अंग्रेजों ने। उसके पश्चात जो है नवंबर 1830 में अंग्रेजों ने अरगांव के युद्ध में, नवंबर 1803 अरगांव के युद्ध में भोंसले को पराजित किया, भोंसले को पराजित किया। अरगांव के युद्ध में दोबारा भोंसले को हरा दिया। और दिसंबर 1803 में इनके मध्य जो है देवगांव की संधि हुई, देवगांव की संधि हुई भोंसले और अंग्रेजों के मध्य। उसके पश्चात उत्तर भारत में जो है जनरल लेक द्वारा, उत्तर भारत में जनरल लेक द्वारा दिल्ली बादशाह शाह आलम को संरक्षण में लिया और 1803 में जो है दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का, 1803 में जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1803 में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का जो है पूर्णतः नियंत्रण हो गया। उसके पश्चात जो है नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को हराया। लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को हराकर सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। अंग्रेजों ने जो है सिंधिया को हराया और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। तथा अप्रैल 1804 में जॉर्ज बार्लो ने अप्रैल 1804 में जॉर्ज बार्लो गवर्नर बन के आया, किसकी जगह? वेलेस्ली की जगह। जॉर्ज बार्लो जो है वेलेस्ली की जगह गवर्नर बन के आया और होल्कर के साथ में ने न्यू गवर्नर बन के आया और होल्कर के साथ राजपुर घाट की संधि की। होल्कर के साथ में जो है राजपुर घाट की संधि की किसने? जॉर्ज बार्लो ने। तथा 1805 ईस्वी में पेशवा के साथ संधि की। 1805 में जो है पेशवा के साथ संधि और आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जब पहला आंग्ल जो मराठा युद्ध था तो पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो प्रारंभ हुआ पेशवा बनाने के लिए। जो पानीपत के युद्ध के बाद में जो अंग्रेज जो है मराठों की स्थिति दयनीय जो स्थिति में पहुंच गई, तो है पेशवाओं के जो है आपसी फूट का लाभ उठाते हुए जो है अंग्रेजों ने पहला आंग्ल मराठा युद्ध किया, जिसमें जो है अंग्रेजों का जो सालवाई की संधि के साथ में जिससे
जो इनको सालसेट और वसीम मिला अंग्रेजों को, तो उसके साथ में जो है पहला अंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो गया 82 में। लेकिन उसके लगभग 20 वर्ष बाद जो है जब डलहौजी जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर बन के आया, तो उस समय जो है फ्रांसीसियों का भी भारत पर वर्चस्व था। तो फ्रांसीसियों का वर्चस्व था, वो भी अपनी साम्राज्यवादी नीति में जो है संलग्न थे। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मराठे, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी दक्षिण भारत पर जो है आधिपत्य स्थापित था, तो जो अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि जो मराठे है वो फ्रांसीसियों की सहायता करे। तो उसके साथ में जो है लॉर्ड वेलेस्ली की इस बात की वजह से जो है लॉर्ड वेलेस्ली के जो है मराठों के साथ में संघर्ष खराब हो गए। तो और मराठों के जो संघर्ष खराब हो गए, उसके अलावा जो है 1800 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में जो है नाना फडणवीस की जो 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की जो है मृत्यु हो गई, तो मराठों के संघर्ष जो है और ज्यादा बिगड़ गए। फिर मराठों में जो है पेशवा के जो नियंत्रण में जो होता था, उस समय जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जो पेशवा के नियंत्रण में होता था, वो पेशवाई को नियंत्रण को भी नहीं मानते थे। फिर सिंधिया, होलकर, भोसले जो है अलग अलग मोर्चों पर जो है अपने आप को संगठित करने लगे, अपने अपने जो है क्षेत्रों पर, जो उनको क्षेत्र मिले हुए थे, जैसे नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना में जो पेशवा, तो इन्होंने जो है अपने अपने क्षेत्र को जो है शक्तिशाली करना प्रारंभ कर दिया। तो उसके साथ में ही जो है इनके जो मध्य संघर्ष छिड़ गया। तो उसी के साथ में जो है जसवंत राव के द्वारा जो है जसवंत राव होलकर के जो भाई है बिट्ठू जी की हत्या बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे उन्होंने करवा दी। तो इससे रुष्ट होकर जसवंत राव ने पूना पर आक्रमण कर दिया और हदवर्सल के जो युद्ध है उसमें पेशवा और सिंधिया की जो संयुक्त सेना है उसको पराजित करके होलकर का जो है पूना पर अधिकार हो गया 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी को। इसने जो है अमृत राव के जो है विनायक राव के पुत्र जो थे विनायक राव, और उसको पेशवा बना दिया। बाजीराव को मारकर अमृत राव के पुत्र जो है विनायक राव को पेशवा बना दिया। उसके बाद में जो है जो पेशवा जो थे इनको बना दिया। तो उसके बाद में जो है बचे कुचे जो पेशवा थे या पेशवा के जो विरोधी जो खेमे के थे जसवंत राव होलकर के, तो वो होलकर के खेमे के जो विरोधी लोग हैं वो भागकर जो है अंग्रेजों के साथ में गए और अंग्रेजों के साथ में जो है वसीम की संधि जो अपमानजनक संधि थी वो कर डाली और इसी के साथ में जो है आंग्ल मराठा संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया। तो इस संघर्ष में जो है भोसले और जो सिंधिया के खिलाफ जो है 3 में अरसाई का युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया में भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया, क्योंकि विनायक राव गया था। क्योंकि ये अंग्रेजों के पास में जो है विनायक राव गया था, क्योंकि अब इसके खिलाफ जो है मोर्चा बनाना प्रारंभ करेंगे सिंधिया, भोसले और पेशवा। तो होलकर जो है इसमें जो शांत रहेंगे। तो असाई के युद्ध में सिंधिया और भोसले की जो संयुक्त सेना है उसको पराजित किया, तथा नवंबर 1803 में जो है अरगांव का युद्ध हुआ, उसमें जो है भोसले को पराजित किया और देवगांव की संधि की। फिर से लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को हराया के और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। जॉर्ज बार्लो जो है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में जो है गवर्नर जो बनकर आया और उसने जो है होलकर के साथ में राजपुर हाट की संधि की, तथा 1805 ईस्वी में पेशवा के साथ संधि करने के साथ ही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष है वो समाप्त हो गया। तथा उत्तर भारत में उसी समय जनरल लेक के नेतृत्व में जो है दिल्ली के बादशाह शाह आलम को संरक्षण में लिया गया। दिल्ली के बादशाह जो है शाह आलम को संरक्षण में लिया गया और इसी के साथ में जो है दिल्ली पर भी जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा। इसी जो संघर्ष है उसको हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अब हमने देखा कि पहला आंग्ल मराठा जो संघर्ष है वो 78 से चालू होकर 82 में सालवाई की संधि के साथ में अंत हुआ। जो तृतीय आंग्ल मराठा जो था युद्ध, उसमें जो है वेलेस्ली गवर्नर था, उसके समय जो है वसीम की संधि जो अपमानजनक संधि के साथ में जो है युद्ध के जो प्रारंभ हुआ, अलग अलग घटना जो है युद्ध के समय घटी, तथा उसके बाद में जो है पेशवा के साथ में संधि करने के बाद में जो है युद्ध समाप्त हो गया। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तृतीय आंग्ल मराठा जो संघर्ष है इसकी हम बात करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1817 से 18 ईस्वी। गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों पहले में जो है वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर, यहां पर जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर बनकर आए तथा इनके साथ में जो है आंग्ल मराठा जो तृतीय संघर्ष जो है प्रारंभ हुआ। इन्होंने सबसे पहले जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ, नवंबर 1817 में जो है सिंधिया के साथ जो है इस युद्ध में संधि और युद्धों का ही जो महत्व है, तो सिंधिया के साथ में इन्होंने जो है ग्वालियर की संधि की। सिंधिया जो है राज भी ग्वालियर पर करते थे, तो सिंधिया के साथ में जो है ग्वालियर की संधि की। सिंधिया के साथ इन्होंने जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ग्वालियर की संधि की तथा जून 1817 में पेशवा के साथ जो है पूना की संधि की। पेशवा के साथ में पूना की संधि की, मतलब इनको युद्ध में हराया और इनके साथ में जो है संधि करना प्रारंभ किया तथा इन्होंने जो है किर्की के युद्ध में पेशवा को हराया। किर्की के युद्ध में पेशवा को हराया। महिदपुर के युद्ध में जो है महिदपुर युद्ध में होलकर पराजित हुआ। महिदपुर के युद्ध में होलकर पराजित हुआ तथा उसके बाद में जो है सीताबर्डी युद्ध में भोसले पराजित हुए। होलकर के साथ मांडसौर की संधि की। तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय उसको कोनेगांव के युद्ध में पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय को कोनेगांव युद्ध में अष्टी की लड़ाई में जो है पराजित किया। और अंतिम रूप से हारने के बाद में जो है बाजीराव द्वितीय उन्होंने समर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद में बाजीराव द्वितीय को जो है कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया। और इसी के साथ में जो है आंग्ल मराठा जो संघर्ष है उनका दौर खत्म हो गया और जो है मराठा जो साम्राज्य है अंग्रेजी साम्राज्य में जो है विलय कर लिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के जो बारे में बात करते हैं, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हम देखते हैं कि जो उस समय गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने जो है प्रारंभिक जो चरण में अपने जो है जून में पेशवा के साथ में जो है पूना की संधि की और पूना को किर्की के युद्ध में जो है पराजित किया। इन्होंने जो है महिदपुर के युद्ध में होलकर को पराजित किया और मांडसौर की संधि की। सिंधिया के साथ में इन्होंने जो है ग्वालियर की संधि की। सीताबर्डी के युद्ध में जो है भोसले को पराजित किया और इनके साथ भी संधि की। उसके पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय को
देखो इस युद्ध में सिंधिया, पेशवा, होलकर और भोसले सबको जो मराठे जो थे, जो मराठों की जो शक्ति थी, ये थे बड़ौदा में गायकवाड़, ये जो प्रत्यक्ष तय रूप से जो है आंग्ल मराठा संघर्ष में नहीं जुड़े, और इंदौर के जो है होलकर थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कहां पे ये लोग थे। इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर में जो है सिंधिया थे, नागपुर में जो है भोसले थे, तथा पूना में जो है पेशवा थे। पूना में पेशवा थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि मराठों का जो है विभाजन था अलग अलग जो प्रांतों में। तो उस समय जो है मराठे अपनी अपनी जो अलग अलग शक्ति के रूप में जो विभाजित थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो अंतिम रूप से कोने गांव की युद्ध रष्टी की लड़ाई में जब पराजित कर दिया, तो उनको कानपुर के पास जो है बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया। इसी के साथ में जो है आंग्ल मराठा युद्ध या फिर अंग्रेजों के साथ में जो है मराठों के संघर्ष का दौर समाप्त हुआ। और उसी के साथ में जो है अंग्रेजों ने अंतिम रूप से जो है मराठा साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में जो है विलय कर लिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने जो है हमारी जो पिछली कक्षाओं में हमने बात की तो मराठा साम्राज्य, मराठा प्रशासन, आंग्ल मराठा संघर्ष। अब हम देखते हैं कि भारत पर जो अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि भारत पर जो विदेशी या फिर जो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क वासी, पुर्तगाली जो भारत पर आए, तो विदेशी कंपनियों का भारत आगमन का जो क्रम कि कैसे भारत की खोज हुई, या जो प्रारंभिक चरण में जो है पुर्तगाली और जो है डच वासी या फिर अंग्रेज वासी, पुर्तगालियों के बाद में डच आए लेकिन उनकी कंपनी स्थापित नहीं हुई, उससे पहले जो है अंग्रेजी कंपनी की जो है भारत में स्थापना हुई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर फ्रांसी, डेनमार्क वासी, जिस पर अंग्रेजों ने जो है स्थायी रूप से अपने जो है भारत पर स्थायी रूप से जो भारत पर जो है अपने जो शासन किया, जब लगभग 300 वर्ष तक जो है भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जो है बांध के रखा। तो अब अगली कक्षा में बात करेंगे विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, कि कौन कौन सी कंपनी जो है भारत आगमन जो है विदेशी कंपनियों को, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में जो हमारी कक्षा समाप्त हुई, तो हमने जो आज बात की थी आंग्ल मराठा संघर्ष जो क्रमशः 3 जो भागों में बांटा गया था, कि पहले में जो है वारेन हेस्टिंग्स जो ने 78 से 82 तक जो सालवाई की संधि के साथ में युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि जो दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली के समय पेशवा के साथ में संधि के साथ में समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल जो मराठा युद्ध है 17 जो है में प्रारंभ हुआ, 1718 में जो है, तो अंतिम रूप से जो है बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट जो है बिठूर में पेंशन देकर जो है उनको भेज दिया। तो इसी के साथ में जो है मराठा जो साम्राज्य का जो विलय है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा जो है भारतीय साम्राज्य में कर ली, मतलब अपने जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। तो दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे विदेशी कंपनियों का भारत आगमन की क्रम, कैसे मतलब भारत आगमन हुआ। तो इसी के साथ जो हमारी कक्षा समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।